अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रहें और अल्लाह हर घर से मुश्किल परेशानी जिस किस्म की भी हो, जिसके घर में जैसी परेशानी हो, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को दूर करे और अल्लाह दस्तरखान भरे रहें सबके। दस्तरखान जब भी भरे रहेंगे जब कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखें, किसी के घर में माली परेशानी है तो दस्तरखान खाली होता है कि परेशान होता है बंदा, और अगर किसी के घर में शादी नहीं बेटियों की हो रही या बेटों की तो जब परेशान है, रोज़ी रोज़गार नहीं है तो जब परेशान है। लिहाजा मैं इसलिए ऐसी दुआ करती हूँ कि जो कि सबके लिए हो ऐसी, और दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। कोई कहेंगे आप लोग नानी तो रोज़ वही बात करती हैं। तो आइए आज के मौजू की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं रमज़ान की तैयारियाँ करवा रही हूँ, अब आखिर आखिर चल रहा है ये, तो आज मैं आपको गोला कबाब बताऊंगी। अब वो गोला कबाब आप वैसे भी खा सकते हैं, मकसद खाने के तौर पर भी, और उसको ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ग्रेवी भी बताई हुई है आपको, और उसको ग्रेवी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब और चटनी भी बताऊंगी थोड़ी सी, वैसी चटनी मैंने बताई हुई है। तो गोला कबाब के लिए ये कहें चिकन का आप ले लें, या तो देखिए चिकन थोड़ी ना बीफ से सस्ती है, तो देखें हर काम वो किया जाता है कि जो जहाँ कोई फ़ायदा हो। तो चिकन का ले लें आप, 1 kg ले लें कम से कम। फिर उसमें सारी प्याज डालें, लहसुन डालें, अदरक डालें, सब कुछ पीसें और उसमें गरम मसाला डालें और काली मिर्च डालें और रेगुलर मिर्च डालें। 1 चम्मच, एक नहीं 1 किलो है तो 1.5 तो डालें, क्या जैसे खाते हैं आप लोग। और हरा धनिया डालें पीसने के लिए, और ये सब आपने मिला के थोड़ी देर तो 1 आध घंटा रख दिया। नमक डालें, रख दिया, और ब्रेड क्रम्ब बना लें, समझे, ब्रेड क्रम्ब बना लें। कुछ लोग तो चर्बी भी डालते हैं लेकिन नहीं टूटता है, तो ब्रेड क्रम्ब डाल लें 3-4 स्लाइस का। वो मिक्सी के जार में बनाए आप और इनको वो कर लें। अब आपने बना लिए, उसके बाद आपने ये किया कि जब आपके बन गए, नमक वमक अच्छी तरह ये देख लें, और मिर्ची विर्ची देखिए, हरी मिर्च भी डाली है, प्याज भी डाला है, लहसुन अदरक भी डाला है, हमने हर चीज़ डाली हुई है। तो ये फिर पैकेट का मसाला नहीं डाले। मैंने तो एक दिन मैंने वो उसका सीख कबाब का मसाला डाल दिया, तो मैंने कहा कहाँ जायफल जावित्री ये लटरम शटरम में कहाँ पड़ेंगे। तो गोला कबाब जो है ना, इस तरह आसानी से आपने मिक्सी के जार में आपने वो किया और सबको मिलाया, अच्छी तरह मिला लें, खूब कीमे को खूब अच्छी तरह मिला लें। अब आपने मिलाए, थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया, उसके बाद आपने निकाला। और सर गोला कबाब जो होता है ना, जैसे सीख कबाब जो होती है बड़ी होती है और गोला कबाब छोटा होता है। अब आपने क्या किया कि गोला कबाब अब चाहे आप भाप दे के रखें या वैसे ही रख दें, वैसे भी फ्रीज़र में रख देंगे तो थोड़ी देर में वो टाइट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, एक पेंसिल ले लें, पेन ले लें, उसमें आपने थोड़ा सा बैटर लिया कीमे का, और यूं करके फिर पेंसिल के पेन यूं रख लिया, आपका एक गोला कबाब तैयार है। ठीक है, इसी तरह आप सारे 1 बाय 1 करके तैयार कर लें। ठीक है, तमाम कबाब। अब आपने 1 kg कीमा लिया है या 1.5 लिया है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों के लिए बना के रख रहे हैं ना, तो सारे आप बना लें। नमक मिर्ची अच्छी डालें, धनिया भी हरा धनिया भी डाला है, मिर्ची हरी डाली है, और प्याज डाली है, सब चीज़ें डाली है कि कोई चीज़ की कमी नहीं रहे, और गरम मसाला भी डाला है, और पिसी हुई मिर्च भी डाली है, और हाँ थोड़ा सा ना धनिया भी पीस के ना, ज़ीरा ये भी डालिएगा, सब चीज़ मतलब कि खुशबू भी आए। हो गया, तो आपने
थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा। अब जब सब हो गया, आधे घंटे के बाद आपने बनाना शुरू किया, तो आपने पेंसिल या पेन ले लिया और उसमें थोड़ा सा बैटर उठाया, यूँ किया, पहले कबाब की तरह किया थोड़ा सा, फिर उसको यूँ दबा दबा के फिर वो पेंसिल निकाल ली। सारे कबाब ऐसे बना बना के रख दिए। फिर ट्रे में आपने वो कबाब रख दिया और फ्रीज़र में रख दिया। जब वो सूख जाए ना, यानी जम जाए एक तरीके, फिर आराम से आपने उठा के जिपलॉक बैग में रखिए या डब्बा कोई कंटेनर वगैरह टाइप का हो, तो उसके ऊपर एक लेयर आपने बिछाई, उसके बाद फिर कोई प्लास्टिक काट के बिछा दें ताकि एक दूसरे से जुड़े नहीं। वो कर लिया। फिर उसके बाद अगर और है तो इसी तरीके से करके ये कर लें। अब मैं आ जाए आपको थोड़ी सी चटनी बता देती हूँ। चटनी जो है ना, एक होती है लाल चटनी। लाल चटनी का ये है कि लाल मिर्चें ना ज़्यादा डलती हैं उसमें। कौन सी? ये जो हम लोग बघार में डालते हैं, ये लहसुन और ज़ीरा, ये सब पीस लें आप, चाहे ग्राइंडर में पीस लें, हैंड ग्राइंडर में, और ज़्यादा होती है। लेकिन इतनी मिर्ची वाली खाई नहीं जाती है क्योंकि सीना जलने लग जाता है। और फिर उसमें आप डालेंगे ज़ीरा, लहसुन और लाल मिर्च। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। कभी पुलाव उलाव होता है, मटर पुलाव हुआ, तो वो उससे लगा लगा के खाते। कभी चटपटी चीज़ें भी अच्छी है, तो उसमें आप ये लाल चटनी आपकी हो गई। और उसमें चाहे सिरका फिर डाल के रख लें, बोतल में अगर डालें ना, तो ये चटनी पीसी आपने, कम से कम 10-15 मिर्चें ले ली और 7-8 दाने लहसुन के ले लिए, लहसुन ज़रा ज़्यादा डलता है। ज़ीरा ले लिया 2 चम्मच, इसको सबको पीस के फिर बोतल में डाला और फिर चाहे सिरका डाल लें उसमें और रख दें, फ्रिज में ही रख दीजिए जब खानी हो। हर एक तो नहीं खाता वो चटनी। अच्छा, अब आ जाए आप लाल चटनी, वो टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी ऐसे बनेगी कि आपने लिया टमाटर है, अगर आप बना रहे, वो 2-3 दिन चल जाती है। कि टमाटर, क्योंकि कोई जल्दी, अगर वो मैं भी नहीं खाती क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो टमाटर लिए 3-4, 2 दिन चल जाती है। और लहसुन के 1-2 कलियाँ ली, ज़ीरा लिया और धनिया, पुदीना ले लेते हैं, इसमें धनिया की ज़रा खुशबू अच्छी आती है। ज़ीरा लिया, लहसुन लिया और टमाटर को तवे पे सेक लें तो ज़्यादा अच्छा है, उसकी खाल उतर जाएगी, और पीस लें। अगर सिलबट्टा है तो वेल डन। और ये चटनी मज़ेदार सी होगी। और हरी मिर्ची भी इसको डालें, हरी मिर्ची तो हरी हरी सूंधी सूंधी खुशबू आएगी धनिया की। तो 2 चटनी हो गई। तीसरी चटनी आपको मैं इमली की बताती ही रहती हूँ आपको, कि ज़ीरा, इमली भिगाएं, इमली का पल, और पुदीना ज़्यादा, हरा धनिया कम, और ज़ीरा पिसा हुआ रख लें। पिसा हुआ मैं बोलती हूँ कि पिसा हुआ रखा करें आप लोग, तो पिसा हुआ रखें। और देखिए, पिसा हुआ रायते में भी काम आता है, और मैंने रायते के लिए भी बनाई हुई है हरी चटनी। तो ये सब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये 3 चटनियाँ हो गई ना, तो एक हरी चटनी। अब इसी तरीके से अगर मीठी चटनी भी बनाना चाहते हैं आप, तो ऐसी इमली के पल से बना लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, उसको बॉईल करेंगे। इसको तो हमने बॉईल नहीं की, उसको बॉईल करेंगे, उसमें थोड़ी चटनी, वो गुड़ डालेंगे और उसमें पानी ज़्यादा डालेंगे, पकेगी वो, उसको पकाएंगे थोड़ी देर, तो फिर उसमें गुड़ डालेंगे। और अगर आपको थोड़ी, क्योंकि वो पतली हो जाएगी, तो उसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें 1 चम्मच, 2 चम्मच, फिर वो गाढ़ी हो जाएगी, तो उसको करके बर्तन में, बोतल में करके जब ठंडी हो जाए तो रख लें। तो मैं समझती हूँ आज के लिए इतना बहुत है। और मुझे सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक भी करवाएंगे, तो और कोई गलत बात की हो तो माफ़ी आप ही लोग करेंगे। देखो, बूढ़ी औरतों को गलत बात भी कह सकते हैं। तो फिर दुआ में मुझे याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।